कभी कभी जिंदगी में ऐसा कोई आता है जो हमारी रूह तक को छू जाता है। उसके साथ बिताए गए पल हमारे सीने में याद बनकर चुभते हैं। लेकिन जब वही इंसान किसी वजह से हमारी जिंदगी से चला जाए तो एक खालीपन रह जाता है। हम उसे भुलाना चाहते हैं, लेकिन जितना ज्यादा हम भूलने की कोशिश करते हैं वो उतना ही जहन में आता है। अगर आप भी किसी को भूलना चाहते हो, चाहे वो कोई पुराना प्यार हो, टूटी दोस्ती हो या दिल तोड़ने वाला कोई रिश्ता, तो यह वीडियो आपके लिए है। यहाँ हम 7 ऐसे मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक तरीके बताएंगे जो न सिर्फ आपको उस इंसान को भूलने में मदद करेंगे, बल्कि खुद को फिर से जोड़ने का रास्ता भी दिखाएंगे। नंबर 1, उस इंसान को याद करना बंद मत करो, बल्कि उसकी यादों को नए नजरिए से देखना शुरू करो। जब हम किसी को भुलाना चाहते हैं तो सबसे पहले उसे याद करने से बचने लगते हैं। लेकिन दिमाग जितना ज्यादा किसी चीज को दबाने की कोशिश करता है, वो उतनी ही जोर से वापस आती है। साइकोलॉजी इसे थॉट रिबाउंड कहती है, यानी किसी चीज को न सोचने की कोशिश करना उसे और ज्यादा सोचने की वजह बनता है। इसलिए जरूरी है कि आप उस इंसान की यादों से भागो मत, बल्कि उन्हें एक नई रोशनी में देखना शुरू करो। पहले आप उसे एक परफेक्ट इंसान मानते थे, अब उसे इंसान की तरह देखो, गलतियों के साथ। सोचो कि उस रिश्ते ने आपको क्या सिखाया, कहाँ आपने खुद को खोया और कहाँ आपने खुद को पाया। जब आप उन यादों को इमोशनली अलग होकर ऑब्जर्व करते हो, तो आप उन्हें स्वीकार करना सीखते हो। और जिस दिन आप किसी चीज को एक्सेप्ट कर लेते हो, उसी दिन आप उससे आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाते हो। नंबर 2, सोशल मीडिया से दूरी बनाओ, पर भागो मत। हमारी सबसे बड़ी लड़ाई आज की दुनिया में उस इंसान से नहीं होती, बल्कि उसके डिजिटल शैडो से होती है। उसकी इंस्टाग्राम स्टोरीज, फेसबुक मेमोरीज, व्हाट्सएप डीपी, ये सब हमें फिर से उसी जगह खींच लाते हैं जहां हमसे सबसे ज्यादा दर्द मिला था। लेकिन सोशल मीडिया से पूरी तरह भाग जाना समाधान नहीं है। म्यूट करो, अनफॉलो करो, लेकिन खुद को गायब मत करो। ये दिखावे का संसार है और यह सब कुछ उतना ही टेम्परेरी है जितना उस इंसान की मौजूदगी थी। अपने अकाउंट को अपनी हीलिंग की जर्नी का हिस्सा बनाओ। नई चीजें सीखो, अपने छोटे छोटे मोमेंट्स शेयर करो और दिखाओ कि तुम उस दर्द से बड़े हो चुके हो। धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग ये मान लेगा कि तुमने खुद को उसकी गैर मौजूदगी में ढाल लिया है। नंबर 3, अपने अंदर की बातों को लिखो, जर्नलिंग करो। जब दिल भारी होता है और कहने के लिए कोई नहीं होता, तो एक डायरी सबसे सच्चा दोस्त बन जाती है। जर्नलिंग केवल लेखन नहीं, आत्मा की चिकित्सा है। जब आप अपनी फीलिंग्स को कागज पर उतारते हो, तो वो उलझी हुई भावनाएं एक रास्ता पाती है। साइकोलॉजिस्ट्स मानते हैं कि जर्नलिंग करने से इमोशनल क्लैरिटी आती है। आप समझ पाते हो कि आपको सबसे ज्यादा तकलीफ किस बात से हुई, उसके जाने से, उसकी बेवफाई से, या खुद के अंदर उठते खालीपन से। जब आप लिखते हो, आज मैं उसे याद कर रहा हूं, मुझे गुस्सा आता है कि उसने मेरा इस्तेमाल किया, मैं खुद को दोषी महसूस करता हूं, तो आप उस जख्म पर मरहम रख रहे होते हो। और यही मरहम धीरे धीरे आपको उस इंसान से इमोशनल रूप से डिस्कनेक्ट करने लगता है। नंबर 4, अपने आप से दोबारा प्यार करना शुरू करो। जब कोई जिसे आपने अपना सब कुछ मान लिया हो आपको छोड़ देता है, तो आप खुद से नजरें चुराने लगते हो। आपको लगता है कि आप किसी लायक नहीं थे, आप में ही कोई कमी थी। लेकिन हकीकत यह है कि उसका जाना आपकी कमजोरी नहीं, उसकी कैपेसिटी का लिमिटेशन था। अब वक्त है खुद से वो रिश्ता जोड़ने का जो शायद आप उस इंसान को खुश करने के चक्कर में खो चुके थे। सुबह उठकर आईने में खुद को देखो और कहो, तू बहुत कीमती है और तुझे प्यार मिलना चाहिए, लेकिन पहले खुद से। छोटे छोटे काम जैसे अच्छी नींद लेना,
अच्छा खाना बनाना, खुद को समय देना, ये सब खुद से प्यार करने के इशारे हैं। जब आप खुद को वो प्यार देना शुरू करते हो जो आप किसी और से उम्मीद करते थे, तो दिल का खालीपन खुद ब खुद भरने लगता है। नंबर 5, खुद को व्यस्त रखो, लेकिन सिर्फ दिखावे के लिए नहीं। अक्सर लोग कहते हैं, बिजी रहो तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ये सच सिर्फ तब काम करता है जब आपकी व्यस्तता आपके मन की हीलिंग से जुड़ी हो, न कि बस डिस्ट्रैक्शन के लिए। अगर आप सिर्फ इसलिए काम में लगे हो ताकि सोचने से बच सको, तो एक दिन थक कर गिर जाओगे और वही पुरानी यादें फिर सिर पर चढ़ जाएंगी। इसलिए ऐसा काम ढूंढो जिसमें तुम्हारा मन लगे, तुम्हारा विकास हो। कोई नई भाषा सीखो, कोई कला, संगीत, किताबें, कुछ ऐसा जो तुम्हें फिर से जिंदा महसूस कराए। जब दिमाग और दिल एक ही दिशा में लगते हैं, तभी हीलिंग होती है। तब आप उस इंसान को भूलते नहीं, बल्कि खुद को फिर से बनाते हो। नंबर 6, माफ करना सीखो, खुद को भी और उसे भी। वो कैसे चला गया? मैंने क्या गलती की थी? मैंने इतना प्यार किया, फिर भी उसने ऐसा क्यों किया? ये सवाल अंदर ही अंदर आपको जला देते हैं। लेकिन जब तक आप जवाब खोजते रहोगे, तब तक खुद को माफ नहीं कर पाओगे। माफ करना कमजोरी नहीं है, बल्कि एक ताकत है, खुद को तकलीफ से आजाद करने की। जब आप माफ करते हो, तो आप ये नहीं कहते कि जो हुआ वो ठीक था, बल्कि आप कहते हो, अब मैं उस दर्द का बोझ नहीं उठाना चाहता। उसे माफ करो ताकि तुम्हारा दिल हल्का हो। खुद को माफ करो ताकि गिल्ट तुम्हारे रास्ते का पत्थर न बने। और जब माफी दिल से होती है, तो भुलाना भी धीरे धीरे आसान हो जाता है। नंबर 7, एक नई कहानी शुरू करो, लेकिन पुराने पन्नों को साथ लेकर नहीं। भूलना मतलब नई शुरुआत करना है, लेकिन अगर आप उसी दर्द, उसी उम्मीद और उसी कंपैरिजन को लेकर आगे बढ़ते हो, तो वो नई शुरुआत नहीं होती, बस पुरानी कहानी का नया अध्याय बन जाता है। नई कहानी तब बनती है जब आप पुराने किरदारों को पीछे छोड़ते हो सकता है आप अभी किसी नए रिश्ते के लिए तैयार न हो, लेकिन आप खुद के साथ एक नई दोस्ती तो शुरू कर ही सकते हो। नई कहानियां तब बनती है जब आप खुद को फिर से मुस्कुराते हुए देखते हो, बिना किसी की मौजूदगी के। जब आप खुद के लिए कैफे में बैठते हो, खुद के लिए फूल खरीदते हो और खुद के साथ समय बिताते हो, तब आप समझते हो कि आप अकेले नहीं, पूरे हो। कंक्लूजन, किसी को भूलना आसान नहीं होता, खासकर जब आपने उस इंसान को दिल से चाहा हो। लेकिन याद रखो, किसी के जाने से जिंदगी खत्म नहीं होती, वो बस एक मोड़ होता है। हर दर्द के बाद एक समझ आती है, हर टूटने के बाद एक नई ताकत मिलती है। अगर आप आज रो रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कमजोर हो, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप इंसान हो। और इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती है खुद को दोबारा खड़ा करना। तो चलो, आज से उस इंसान को नहीं, खुद को याद रखना शुरू करो।